चलिए आज हम लोग क्या देखते हैं, नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स, इसके ही बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, नोडल एनालिसिस क्या होता है। यानी कि नोडल एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिससे क्या करते हैं हम लोग किसी भी करंट को किसी भी सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस से क्या किया जाता है, करंट को फाइंड आउट किया जाता है किसी भी ब्रांच में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करो एक ब्रांच हमने ले लिया। ठीक है, एक ये ब्रांच है। ठीक है, ये जिसका रेजिस्टेंस हम कोई एज्यूम कर लेते हैं, जिसका रेजिस्टेंस सपोज करो 2 ओम एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सपोज करो ये करंट जा रही है आई। ठीक है, और ये इसका जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है सपोज करो 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस करंट को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी करंट का नोटेशन आपका जिस डायरेक्शन में होगा, यानी कि जब भी करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से। यानी कि हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल 5 वोल्ट, वहीं से होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो आप करंट अगर निकालोगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो हायर पोटेंशियल माइनस, तो ऐसे लिखो, करंट इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस जो भी है इम्पीडेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, 2 ओम। तो इसको करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल कितना दिया है 10 वोल्ट माइनस 5/2। तो ये कितना हो जाएगा 5/2, ये क्या आ जाएगी एम्पियर, इतना करंट आ जाएगी। ऐसे ही सपोज करो कि एक और ब्रांच ले लेते हैं जिसका सपोज करो इस तरीके से है। अगर ये मान लेते हैं 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। इसी चीज को हम और दूसरे मेथड है, सपोज करो अगर ये आपकी करंट की डायरेक्शन स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या होनी चाहिए, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर सपोज करो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इंडिकेट नहीं किया गया है, तो उस केस में सपोज करो हमारी करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं हम, तब क्या होता है, तब देखते हैं। तो अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगी, नहीं सब, ये सपोज करो इस तरीके से करंट जा रही है, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हम सपोज करो क्या है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये तो स्टैंडर्ड होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, हम अपने हिसाब से मानेंगे, क्योंकि करंट में इधर जा रही है तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 10 अपॉन जो भी ओम रेजिस्टेंस दिया है तो 10, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो हमने देखा कि अगर आपका स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फॉलो नहीं करता है करंट, अगर गलत इंडिकेशन दिया गया है तो उसकी करंट हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एक और अगर सपोज करो हम मान लेते हैं ये, तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 15 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये यहाँ पे क्या है 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो करंट की आपसे पूछा जाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज आप ध्यान रखिएगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि इंडिकेशन करो, तो इंडिकेशन क्या करोगे, हायर पोटेंशियल तो 15 वोल्ट है और ये क्या है 10 वोल्ट है, यानी कि हायर से लोअर की तरफ होगा करंट की डायरेक्शन। आप हमेशा ये याद रखना, अगर नहीं दिया गया है तो जिस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। फिर आपको देखना है कि अगर नेगेटिव में आ रहा है तो समझ लेते हैं कि हमारा वो स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि होना कैसे चाहिए था 10 से 5 की तरफ, लेकिन ये दिया कैसे गया है 5 से 10 की तरफ, इसीलिए ये कैसे आ रहा है माइनस में से इंडिकेट कर रहा है क्या करंट की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। तो किसी भी नोडल एनालिसिस को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसकी करंट अगर निकालनी है तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस जो भी दिया है 5। अब देखो हायर पोटेंशियल क्या है 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 5/5, यानी कि ये कितना होगा 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। ये हमने क्या किया, एक ब्रांच की तरह एज्यूम करके माना है आपको समझाने के लिए। अब अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो ये नोडल एनालिसिस आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस को समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में हमको क्या निकालना है, नोडल एनालिसिस लगानी है। यानी कि नोडल एनालिसिस में क्या निकाला जाता है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो हमको नोडल निकालना है, तो सबसे पहले नोडल निकालने के लिए
दिए गए सर्किट्स में क्या करेंगे, हम लोग नोड को फाइंड आउट करेंगे कि कितने नोड हैं और कौन सा आपका रेफरेंस नोड है। ठीक है, तो रेफरेंस नोड के ही रेस्पेक्ट में आपका नोडल लगेगा। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास देखते हैं कितने नोड हैं। आपका एक नोड क्या है, यानी कि एक ही नोड है, एक ये है, हमने क्या बताया, दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे ब्रांच कनेक्ट होती है वही तो आपको नोड कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नोड ये हो जाएगा और एक नोड ये हो जाएगा, एक नोड ये और एक ये नोड ये। तो हम देखते हैं कि नोड जो आपका एक ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस नोड, हम इसको क्या मानते हैं, रेफरेंस नोड। ठीक है, तो रेफरेंस नोड हमेशा क्या होता है, उसका पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है कितना, जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल है ये रेफरेंस नोड। ठीक है, एक नोड हमने क्या एज्यूम किया, ये, तो इसको हम कोई नोड एज्यूम किया, उसको क्या करेंगे, कोई वोल्टेज वी एज्यूम कर लेते हैं। कौन सा नोड है, वी है। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, वी एज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एज्यूम लगाएंगे क्या, अब देखो इस नोड पे अगर देखेंगे कि इस नोड पे वोल्टेज कितना है, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज इस नोड पे होगा। तो हम कह सकते हैं 10 वोल्ट यहाँ पे भी होगा। ऐसे ही इस नोड पे अगर देखा जाए तो इस नोड पे कितना वोल्टेज होगा, यानी इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो कह सकते हैं 5 वोल्ट होगा यहाँ पे इस नोड के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, केसीएल की वैल्यू निकालेंगे। इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि कोई करंट जा रही है, I1 इधर जा रही है और I2 इधर जा रही है और I3 इधर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से नोटेशन हमने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए सर्किट में हम लोग नोड फाइंड आउट करेंगे कि कौन से नोड दिएंगे। उस नोड में ये देखेंगे कौन सा रेफरेंस नोड है, तो एक रेफरेंस नोड हमने एज्यूम कर लिया जिसका वोल्टेज क्या होता है, जीरो। फिर हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, और वो भी जो करंट की डायरेक्शन करेंगे नोड से आउटवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ सारी करंट को डायरेक्शन करेंगे। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक आप लोगों ने हमने पढ़ाया होगा आपको कि जो करंट की नोटेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हम एज्यूम करते हैं। तो कैसे भी कर सकते हो, जैसे क्या है, आई अगर करंट डायरेक्शन ये चीज नोट कर लीजिए, करंट डायरेक्शन अगर क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है कहाँ से, नोड से, तो उस केस में हम किसको क्या कर एज्यूम करेंगे, हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। आप कैसा भी एज्यूम कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन अगर किस तरीके से है, करंट डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब जो नोड की तरफ है, नोड की तरफ जिसकी डायरेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव शो करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर नोड से बाहर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव हम लोग इंडिकेट करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन नोड की तरफ जा रही है तो उसके लिए हम नेगेटिव इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये नोटेशन आपका एज्यूम करेंगे हम लोग। कर आप कैसे भी सकते हैं। ठीक है, आप कैसा भी नोटेशन कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले नोड फाइंड आउट कर लिया और रेफरेंस नोड कर लिया। अब हम जानते हैं क्या कि अप्लाई नोडल, तो नोडल अगर अप्लाई करना है, ठीक है, तो अप्लाई देखिए क्या करेंगे, अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हमने क्या कहा, इसका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल है क्योंकि करंट डायरेक्शन इधर है जा रही, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इसके क्रॉस इसमें वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट इस नोड पे। तो इस नोड पे हम लिख लेते हैं I1 की वैल्यू क्या है, यानी कि हायर पोटेंशियल V माइनस 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2। ठीक है, इसी प्रकार I2 अगर निकालना है तो I2 की वैल्यू क्या दी गई है, ये इस ब्रांच की। तो हायर पोटेंशियल कितना है V, और लोअर पोटेंशियल इसका कितना है, 0, तो इसको 0 लिख लेंगे। और 3 अपॉन I3 कितनी इस ब्रांच में जा रही, तो I3 का हायर पोटेंशियल क्या है, V माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि इस नोड पे कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नोडल एनालिसिस हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले का क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 को एलसीएम लेने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू 75 अपॉन 13 वोल्ट। तो इस नोड पे कितना वोल्टेज आया, ये वोल्टेज आया।
अब ये वोल्टेज हमको पता लग गया। अब आप किसी भी ब्रांच में अगर करंट को फाइंड आउट करना है तो क्या कैसे कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो I1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V माइनस 10/2, यानी कि V की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, I1 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकालना है तो I2 की वैल्यू यहाँ पे V की वैल्यू पता है, ये निकाल के रख सकते हो। I3 भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, हम किसी भी ब्रांच में कोई भी करंट निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, नोडल एनालिसिस से। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस बहुत आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।